एक तरफ शोले मिले जलते हुए शोलों से, दूसरी सिमत है लहरों का मिलन लहरों से। धूप है धूप के साथ छाँव है छाँव के साथ, अक्स दर अक्स कहीं अक्स पर अक्स कहीं। क्या हो गया बेटा? अगर वो कॉलेज आ जाते हैं तो? बाप है तुम्हारे? वो मेरे बाप नहीं है, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी। सोनी, आपके गुस्सा करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। कहा किसने था इन्हें हीरो बनने को? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी सुनी? कॉलेज में रोजाना हजारों लड़के मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, सबसे लड़ लेंगे आप जाकर। बेटा, तुम्हारी ताई अम्मी का फोन आया था, वो आना चाह रही हैं तुम्हें अपनी बेटी बनाने के लिए। तुम जकिया की बेटी हो ना? आप मेरी अम्मी को कैसे जानती हैं? मेरे तुमसे दो रिश्ते, तुम दोनों में से एक के बारे में भी नहीं जानती। जान जाओ। अक्स दर अक्स कहीं अक्स पर अक्स कहीं। देखिए ना जावेद, कितनी प्यारी बेटी है माशाल्लाह। और गॉड से हटाओ इसे। बेटी 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 नहीं चाहिए मुझे बेटियां। पूरी दुनिया में शर्मिंदा करके रख दिया, सर झुका दिया तुमने मेरा। नाशुक्री की बातें ना करे जा। तुम मुझसे डरो, समझी तुम? आइंदा अगर बेटी पैदा हुई ना तो मैं तुम्हें इस घर से उठा के बाहर कर दूंगा। You got it? जीना क्या है ना जिए कोई जो औरों के लिए, जिसमें ताकत हो मोहब्बत की वही शख्स जिए। सब्र है सब्र के साथ जब्र है जब्र के साथ। क्या सोच रही हैं आप? इस तारीखी इतनी बढ़ गई थी कि सोच भी गुम हो गई है। एक तरफ शोले मिले जलते हुए शोलों से, दूसरी सिमत है लहरों का मिलन लहरों से। क्या बात है इस्माइल साहब? नहीं कुछ नहीं। कुछ तो है परेशानी जो आप बताना नहीं चाह रहे? नहीं रिजवान, ऐसी कोई बात नहीं, बस वही परेशानी बांटने से उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। बांट तो रहा हूं उसे अपने रब से, वो शिद्दत में कमी कर देना। आइए। भाई साहब, ये आपके लिए। ये क्या है भाई? याद नहीं, पिछले में आपसे 2000 रुपये उधार लिए थे, वो लौटाना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखा रिजवान, जिससे परेशानी बांटी थी उसने मेरी परेशानी को बांट लिया। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा, बहुत मेहनत की थी मैंने। आगे का क्या इरादा है जनाब? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी, MBA करूंगी मैं। आंटी मान जाएंगी? जूनी को सबको मनाना आता है। क्या टाइम
अबे यार, तूने तो ऐसे मूड ऑफ किया हुआ है जैसे अब्बा के साथ तेरा फर्स्ट टाइम झगड़ा हुआ। क्या बताऊं यार तुझे अब्बे की कहानी, मैं ही पीछे पड़ा रहता है मेरे। चल छोड़ना यार, कसम से बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाना। आज मेरे पास भी पैसे। अरे यार गुस्से में मैं अपना वॉलेट ही भूल गया। अब मुफ्त में खाना हमें कौन देगा? कोई नहीं, इंतजाम हो गया। क्या? वो देख, मुर्गा आ गया। आजा आजा। छोड़ना यार, मस्कीन चल चल चल। रुक रुक, निकाल सब। जल्दी निकल, जल्दी 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 कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। ये ले पेट्रोल डील वाले। अबे तू पागल तो नहीं है क्या? निकल। क्यों नहीं आके दे रही? बस आ भी गई तो कौन सी हमारी कसम में चार चांद लगा देगी। आओ गाड़ी में बैठो। हाँ हाँ तुम्हें कह रही हूँ। इसे भी साथ ले लूं? नहीं नहीं, अकेली। डरो मत, आ जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ज़किया की बेटी को भला मैं नुकसान पहुंचा सकती हूँ? आप मेरी अम्मी को जानती कैसे हैं? तुम मेरे साथ चलोगी तो बताऊंगी ना। जानना चाहती हो या नहीं? आओ बैठो। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? बस वो जोरा, जोरा बेटा, अब्बू के लिए पानी लाओ। लाओ बेटा लाओ। पीजिए अब्बू, पानी पीजिए। क्या क्या हुआ, क्या बात है? अरे बता क्यों नहीं रहे? तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। मैं जमाना इस कदर खराब हो गया है कि क्या बताऊं। दफ्तर से निकल रहा था कि दो लड़कों ने पिस्तौल दिखाकर सारे पैसे छीन लिए मुझसे। शुक्र अदा करें, जान बच गई। हाँ, अब तो हम जैसे आम लोग यही सोचकर खुद को तसल्ली दे लेते। जोनी को पैसों की जरूरत थी, सोचा था उसे दूंगा। सोनी कहाँ है? अब तक तो आ जाती है, अभी आई नहीं है, आने वाली होगी। आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं है, पैसे तो फिर आ जाएंगे। जान बच गई है, शुक्र करें। बेटा चाय तो बना के पिलाओ ना जल्दी से। आप फ्रेश अप हो लेना जरा, तो बेहतर महसूस करेंगे। आओ आ जाओ। ये है मेरा घर। कैसा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत। अच्छा चलो आओ ऊपर आओ। आ जाओ।
कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं आंटी, थैंक यू। आपने बताया नहीं, आप मेरी अम्मी को कैसे जानती हैं? सकिया मेरी बहन है। मतलब आप मेरी खाला हैं? हाँ, ना सिर्फ खाला हूँ, मैं तुम्हारी ताई भी हूँ। जुनी आ गई बेटा? नहीं अम्मी अभी तक तो नहीं आए। इतनी देर तो उसे कभी भी नहीं होती है। नहीं अम्मी आप परेशान ना हो, अभी ट्रैफिक बहुत होती है इस वक्त, आ जाएगी वो अपनी दोस्त के साथ जाती है ना बस में। क्या फजीला, उसका नंबर है ना तुम्हारे पास? जी जी। फोन करो उसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फजीला, तो तुम घर आ गई हो? जी मैं तो कब की घर आ गई। अच्छा, नहीं वो तो कह रही कि वो घर आ गई लेकिन जूनी उसके साथ नहीं है। जी तो मैं बात करती हूँ। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जुनी नहीं आई तुम्हारे साथ? आंटी वो अब तक घर नहीं पहुंची? नहीं पहुंची ना, जब भी तो परेशान हो रहे हैं बेटा। तुम्हें फोन भी इसीलिए किया है, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी। आंटी वो तो एक औरत के साथ गाड़ी में बैठकर गिर गई थी। मैं समझी कि वो तो मुझसे पहले घर पहुंच गई होगी। किस औरत के साथ गई है? पता नहीं, पर काफी अमीर खातून लग रही थी वो। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हें कभी ज़किया ने कुछ नहीं बताया मेरे बारे में, हमारे बारे में, कि मैं तुम्हारी ननिहाल भी हूं, ददियाल भी हूं? नहीं बताया होगा, वरना तुम इतनी हैरान ना होती। चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी अब तुम्हें सब कुछ। जोहरा कैसी है? आप जोहरा को भी जानती हैं? कैसे नहीं जानती होंगी, वो भी तो मेरी भांजी है ना तुम्हारी तरह। अच्छा पहले ये बताओ, तुम्हें भूख तो लग रही होगी, मैं तुम्हें कॉलेज से सीधा यहाँ ले आई, मैं खाना लगवाती हूँ। रशीदा, रशीदा जरा जल्दी से खाना लगाओ। तुम कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल ज़किया की तरह। उसने तो अपने हुस्न को मलिया मेट कर दिया उस इस्माइल से शादी करके। अम्मी अब्बू आ जाए ना, कुछ तो खा लें। मैंने खाना भी लगा दिया। देखिए मैं और सानिया भी यहाँ भूखे बैठे हुए। नहीं बेटा, इस वक्त तो हलक से निवाला भी नहीं उतरेगा। पता नहीं किसके साथ चली गई है। फिक्र न करो, समझदार लड़की है सोनी। यकीनन कोई टीचर होगी या वो जानने वाले के साथ चली गई होगी। किसी अजनबी के साथ वाला क्यों जाएगी वो बता रही थी ना फजीला कि ना उसने और जोनी दोनों ने नहीं देखा था उस औरत को पहले कभी। भला बताओ, इतना खराब जमाना है, ना जाने किस औरत के साथ मुंह उठा के चली गई है। अम्मी आ जाएगी वो, आप खामखी परेशान मत हो। जोरा बाजी आने देना जोनी बाजी को, मुझे भी भूख नहीं लगेगी जब तक वो नहीं आएंगी। आ जाओ, बैठो। ये तो कुछ भी नहीं है, अचानक तुम्हें लाई हूं ना तो एहतमाम नहीं कर सकी। चलो तकल्लुफ मत करो ना, आप शुरू करो। क्या चावल लो, डालो। ये चिकन लो साथ।
और मंगवाऊं कुछ? नहीं आंटी। आइसक्रीम? और आंटी नहीं, खाला जान। ठीक है खाला जान। चल ठीक है, बाहर बैठ के खाते हैं आइसक्रीम। बर्तन क्लियर करेंगे। रशीदा बर्तन उठा लो और हमें आइसक्रीम बाहर दे देना। अच्छा खाला जान, अब मैं चलती हूँ। घर में सब लोग परेशान हो रहे होंगे, शाम हो गई है ना। हाँ देर तो वाकई हो गई है, लेकिन तुम घबराओ मत, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। खाला जान आप साथ नहीं चलेंगी? अम्मी से नहीं मिलेंगी? जरूर मिलूंगी, मगर आज नहीं। तो क्या नाराज है मुझसे? मालूम नहीं मुझसे मिलना चाहे या ना चाहे। तुम जाओगी ना घर तो बताना मेरे बारे में। अगर उसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की फिर जरूर मिलूंगी उससे। ठीक। खाला जान वो आपका नाम? मेरा नाम शाह बानो। चलो आओ मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ूं। बहुत हो गया, मुझे अब जाकर के पता करना चाहिए कॉलेज में। कहाँ जाएंगे आप? किससे पता करेंगे? वो तो पता नहीं किसके साथ चली गई है। अरे तो फिर इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठने से तो बेहतर है ना। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? क्या कर रही हो ज़किया? आराम से पूछो इससे। आप बताती क्यों नहीं? ऐसा आफ्ताब ने क्या कर दिया? आने दो उसको, आने दो उसको, तो मैं उसको समझाता हूँ क्या किया है उसने। क्या हो गया चीमा साहब आपको? जवान बेटे पे कोई इस तरह हाथ उठाता है? हद कर दिया आपने तो। पूछो अपने लाडले से क्या किया है इसने। क्या किया है मैंने? क्या किया है तुमने? वाह मेरे शहजादे वाह। अभी बताओ तुमने क्या किया है। इन्होंने एक आदमी को गन पॉइंट पे लूटा है। क्या? और एक सहाफी ने उसकी पूरी वीडियो बना ली। वारदातें करता है तो भी गली के चोर उच्चकों की तरह। कितने पैसे छीने तुमने उससे? कितने पैसे छीने? 2000। 2000 के लिए अपने बाप की इज्जत दांव पे लगा दी उसने। और उस टक्के की वारदात के लिए वो साफी मुझसे 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। 2 करोड़? आप मुझे सहाफी का नाम दें, मैं उससे वीडियो निकलवा लेता हूँ। रहने दे। जरा जोश में आने की जरूरत नहीं है। काम सुधारने के बजाय और बिगाड़ देगा तू। तो सहाफी से तुम्हें खुद ही निमट दूंगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, आइंदा अगर ऐसी घटिया हरकत की ना तो आग कर दूंगा तुम्हें। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी ज़किया। तुम्हें सबके सामने जोनी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या मतलब है? मतलब किसी के साथ भी मुंह उठाकर इस तरह चली जाएगी ये? किसी की परवाह नहीं है इस लड़की को। देखो तामुल से काम लो। तुम जाकर के पूछो उससे, आराम से पूछो। जाओ, हाँ जाओ जाओ, जाकर के पूछो उससे, मगर बहुत आराम से। एक तो तुम्हें मेरा रिश्तेदार बनने का ना बहुत शौक है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अरे तो इसमें सही क्या है? तुम कोई तायशाह के बेटे नहीं हो, कुछ नहीं हो तुम मेरे। मुझे तुम सच सच बताओ, किसके साथ गई थी?
खाला जान के साथ। खाला? आपकी बहन शाबानो। अक्स दर अक्स कहीं, अक्स बर अक्स कहीं। सोनी दरवाजा खोलो। सोनी बाजी प्लीज खोल दे दरवाजा। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं खोलना मुझे दरवाजा। प्लीज खोलो यार। खोल दे सोनी बाजी। क्या हो? मम्मी सोनी दरवाजा नहीं खोल रही है। खोल दे, दिमाग इस वक्त उसका खराब हो रहा है। तुम लोग जाओ, चलो शाबाश। जोनी, जोनी दरवाजा खोलो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं। सच सच बताओ मुझे जोनी, किसके साथ गई थी? खाला जान के साथ। खाला? आपकी बहन शाबानो। शाबानो मिली थी? जी अम्मी, वो मुझे अपने घर भी लेकर गई। उनका इतना खूबसूरत घर है, उनको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो आपकी बहन। आप लोग सगी बहन है। क्या कह रही थी वो तुमसे? अम्मी वो आपके बारे में पूछ रही थी। उन्होंने मुझसे ज़ोहरा के बारे में ही पूछा। हम क्यों नहीं मिलते उनसे? वो हम सबसे मिलना चाहती हैं। जोनी, तुमने आज तो उनसे मुलाकात कर ली है ना, मेरी इजाजत के बगैर, लेकिन आइंदा तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, समझी तुम? क्यों? वो मेरी खाला जान है, बल्कि उनके साथ तो मेरे दो रिश्ते, मेरी ताई अम्मी भी और खाला भी है। एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आती? बस मैंने कह दिया ना। आखिर कोई वजह भी तो हो, क्यों नहीं मिलूंगी मैं उनसे? ये क्यों हम अपने इतने अमीर रिश्तेदारों से महरूम रहे? मैं तो उनसे जरूर मिलूंगी। तो तुम मेरा कहना नहीं मानोगी? मम्मी वो इतनी अच्छी हैं, इतनी मोहब्बत करने वाली। एक बार आप मिलकर तो देखिए उनसे। उनकी अच्छाई और मोहब्बत को मैं तुमसे बहुत बेहतर समझती हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कह दिया ना तुमसे, आइंदा नहीं मिलोगी, और मैं तुमसे इस वक्त मजीद बहस नहीं करना चाह रही। जूनी चलो उठो, शाबाश, खाना लग गया। मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? खाना सब तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी फिक्र में बैठे हुए, किसी ने भी खाना नहीं खाया। मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। जूनी क्या हो गया है? तुम्हारी पसंद का खाना बना है। मेरी पसंद का खाना मुझे अच्छी तरह से पता है क्या बना होगा। वही दाल और सब्जी बनी होगी। तुम्हें क्या पता आज दोपहर में मैंने क्या क्या खाया? इतनी बड़ी सी इसमें इतनी सारी डिशेस थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं। इतना खूबसूरत घर था, दिल कर रहा था बस देखते जाओ उसे। कहाँ गई थी? बहुत ही शानदार जगह गई थी मैं, जहां से अम्मी ने हमें महरूम करके रखा हुआ है और मजबूर किया हुआ है कि हम अपनी 2 रुपए वाली जिंदगी में रहें। मुझे तो बहुत शर्म महसूस हो रही थी। कहाँ गई थी भाई? खाला जान मुझे अपने घर लेकर गई थी। खाला जान? हाँ, वो सिर्फ हमारी खाला जान नहीं है, हमारी ताई अम्मी भी है। वो इतनी मोहब्बत करती है हम सबसे, मुझसे भी बहुत प्यार से बात कर रही थी। उन्होंने मुझसे तुम्हारा भी पूछा था और कहनी थी कि अम्मी से मिलना चाहती है, लेकिन जब मैंने यही बात अम्मी को कही तो अम्मी ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैं भी नहीं मिलूं उनसे। तो कोई वजह तो होगी ना, जब भी तो उन्हीं ने इनकार किया। मुझे नहीं पता, मैं तो उनसे जरूर मिलूंगी। अम्मी क्या चाहती हैं? मैं अपने इतने अच्छे रिश्तेदारों को छोड़ के 2 रुपए वाले रिश्तेदारों के साथ में जिंदगी गुजारूं? हरगिज नहीं।
जोनी, तुम अम्मी की नाफरमानी करोगी, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जब अम्मी को मेरी खुशी का एहसास नहीं है ना, तो मुझे भी उनकी खुशी की कोई परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं ना। फिलहाल चलो, खाना लगा हुआ है, सब भूखे बैठे हैं। मुझे नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से, नींद आ रही है मुझे। अब तुमने बिला वजह जिद करनी तो ठीक है। परेशान मत हो ज़किया, कुछ नहीं होता, सो जाओ तुम। क्यों शाबानो क्यों मिली है जोनी से? कोई बात नहीं ज़किया, मिलने दो। आखिर रिश्ता है उसका तुमसे, तुम्हारी बच्चियों से। न मिलने से कोई रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते। लेकिन उसने खुद मुझसे, मेरे बच्चियों से सारे ताल्लुक तोड़ लिए थे। इतने बरसों के बाद क्यों मिली है वो जोनी से? क्यों मिलना चाह रही है वो मुझसे? उसने तो अपने सारे ताल्लुक तोड़ लिए थे ना मुझसे। कितनी हक़ारत से उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए मर गई। इतने बरसों के बाद जिस माजी को मैं दफन कर चुकी हूँ, उसे क्यों वो जिंदा करना चाह रही है? माजी कभी मरता नहीं है ज़किया, बल्कि जिंदा इंसानों के अंदर तो माजी सांस लेता है। न तुम अपना माजी मार सकी हो और ना ही तुम्हारी बहन। नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाह रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाह रही हूँ उस्मान। खुद को मुश्किल में न डालो ज़किया। वो दावा मत करो जिसमें तुम्हारा दिल तुम्हारा साथ न दे रहा हो। अच्छा चलो छोड़ो, सो जाओ आप। मैंने तुमसे कहा था कि अब अगर तुम्हें बेटी हुई तो मैं तुम्हें इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मैं कहाँ जाऊंगी जावेद? मेरे तो माँ बाप भी नहीं है जिनके पास मैं जा सकूं। कुछ रहम करो प्लीज। और फिर बेटी की पैदावार में मेरा क्या कसूर है? कसूर तो मेरा था जो मैंने भाभी से कहकर तुमसे शादी की। मुझे क्या पता था कि तुम बेटियों के अंबार लगा दोगे। कम से कम शाबानो और भाईजान को तो आने देना। ये उनका नहीं, मेरा मामला। चलो दफा हो। क्या कर रहे हैं? चलो। बाहर बहुत ठंड है। चलो जो भी है। बच्ची बहुत छोटी है, बीमार हो जाएगी। निकलो इस घर से। जावेद निकलो। मैं कह रहा हूँ निकलो। चलो। बहुत ठंड है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। नहीं करो जलते हुए शोलों से दूसरी सिमत है लहरों का मिलन लहरों से। धूप है धूप के साथ छाँव है छाँव के साथ अक्स दर अक्स कहीं अक्स बर अक्स कहीं। मेरे बच्चे जोनी बेटा, जोनी बेटा, कल तुम्हारी माँ बेहद फिक्रमंद हो गई थी, बल्कि हम सब। इसलिए उसने तुम पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी थी। पता है। अच्छा ये लो, कल तुम्हें जरूरत थी, मेरे पास थे नहीं। आज मुझे जरूरत नहीं। अरे रख लो बेटा, तुम कॉलेज आती जाती हो, जरूरत पड़ सकती है, रख लो।
थैंक यू। हाँ हाँ बेब्स, डोंट वरी यार, मैं सब अरेंजमेंट्स कर लूंगा। आई नो आई नो। ठीक है, डन डन, आई लेट यू नो। ठीक है। ओए आफ्ताब, क्या करो? जी डैड। पुत्र अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। कब तक चलेगा इस तरह? ये मौज मस्तियां बहुत हो गई। वो करमलाई है ना, जिसको सीएम ने अपनी काबीना में लिया है, अब उसका बेटा भी सियासत में आ गया। बड़ा ज़हीन लड़का है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। पता है डैड, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। वो हर काम में आजकल आगे आ गया। अखबार में तस्वीरें, टीवी मुज़ाकरों में अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है। और तुम? तो फिर मेरा भी किसी महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दें। डिग्री मिली तो वैसे ही लोग इंप्रेस हो जाते हैं। हाँ ठीक है, करता हूँ बात मैं किसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब तुम्हें भी संजीदा होना पड़ेगा। ये टीवियां वगैरह देखना और लड़कियों के पीछे उनसे टेलीफोन पे बात वगैरह करना, क्या? अरे बेटा शुक्रिया। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं बस यूं ही। जोनी खाला जान के घर गई थी इसीलिए। हाँ शायद ऐसे ही बस। अम्मी, आप क्या खाला जान से नाराज हैं? फिर उनसे मिलने क्यों नहीं जाती हैं? इतना अरसा गुजर गया, आपने कभी उनका जिक्र नहीं किया, कभी उनके बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारी खाला ने खुद ही जब सारे रिश्ते ताल्लुक हमसे तोड़ लिए तो बताने के लिए क्या रह जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? भला कोई बहन भी दूसरी बहन से नाराज हो सकती है? जूनी तो क्या, मैं तो सानिया से भी खफा नहीं हो सकती। बेटा शायद वो लोग ऐसा कर सकते हैं जो रिश्तों को मोहब्बत और खुलूस की बजाय दौलत और अमारत पर परखें। अच्छा ना, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाह रही हूँ। और प्लीज जोनी को समझा दो वो वहां ना जाए। चलना नहीं है क्या? अस्सलामुअलैकुम। आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं अरे वहरे के सलाम का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं कोई आयरा गैरा तो नहीं हूँ, आपके ताया का बेटा हूँ। एक तो तुम्हें मेरा रिश्तेदार बनने का ना बहुत शौक है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अरे तो इसमें सही क्या है? तुम कोई ताई शाही के बेटे नहीं हो, कुछ नहीं हो तुम मेरे। देखिए, हो सकता है कि मैं अभी आपका कुछ ना हूँ, लेकिन कुछ अरसे बाद हो सकता है कि सब कुछ हूँ। बहुत खुश फहमी आप। तुम एक काम करो, दिन में ना तारे देखो, ठीक है? वही देख रहा हूँ।
अरे अच्छा हुआ जूनी तुम आ गई। जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और ये चाय अंदर लेके जाओ। सकलैन के लिए इतना एहतमाम? सिर्फ सकलैन थोड़ी आया, ताई अम्मी भी आई है ना उसके साथ। चलो। सकलैन की अम्मी तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रही है ना मुदस्सिर भाई के साथ? तौबा है ज़ोहरा, तुम्हारी अकल में पत्थर पड़ गए क्या? भाई मेरा तो दिल चाह रहा है कि हाँ, तुम्हारा दिल जो भी चाह रहा होगा ना, मुझे पता चल जाएगा बाद में। फिलहाल ये चाय लेके जाओ, चलो ठंडी हो रही है। भाई मैं नहीं जा रही, मैं अंदर जा रही हूँ। अरे ताई अम्मी से नहीं मिलोगी? जिसकी ताई अम्मी है ना उसे भेजो, इसे दो अपनी चमची को, ये अंदर लेकर जाएगी। अच्छा सानिया तुम ही ले जाओ जल्दी से, इधर आओ। शाबाश आराम से, और रख के फौरन आ रहा और भी सामान। अच्छा तो ये सानिया है। इस्माइल, तुम्हारी तो तीसरी बेटी भी माशाल्लाह बड़ी हो गई। किस जमात में पढ़ती हो बेटा? की तैयारी कर रही है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई बेटियां तो घर की रौनक हुआ करती हैं। अब मुझे ही देख लो, मुदस्सिर दुबई चला गया और ये सकलैन सारा वक्त अपने कामों में बिजी रहता है और मैं घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। इस्माइल, मैं आज तुमसे तुम्हारे घर की एक रौनक मांगने के लिए आई हूँ। भाई फोन पर तो तुम दोनों से बात हो गई थी ना, अब तुम दोनों ने अच्छी तरह सोच विचार कर ली होगी। जी भाभी, वो अभी बात दरअसल ये है कि मैं खुद बहुत बिजी रहा पिछले हफ्ते। मैं जोरा से बात ही न कर सका अब तक। अरे मैं तो समझी कि अब तक सब बात हो चुकी होगी, बल्कि मैं तो इस नालायक की भी बात करना चाहती थी। मैं चाह रही हूँ कि दोनों के फर्ज से एक साथ फारिग हो जाऊं। वो भाभी, मैंने कहा ना कि मेरी मसरूफियत रही ज़रा ज़्यादा, और जहाँ तक जोनी का ताल्लुक है वो तो अभी पढ़ रही है, और फिर बच्चियों की मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला करना नहीं चाहता। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। भाई बच्चियों से पूछना तुम्हारा फर्ज है और उनका हक भी, और यही हमारा मजहब भी कहता है। जी भाभी, बहुत जल्द आपको बताते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। चले भाभी, इस बहाने आप आई तो। अरे 5 साल पहले आई थी आप। अरे भाई, जोड़ों के दर्द ने आजिज कर रखा है, वरना मेरा तो बहुत दिल चाहता है तुम लोगों से मिलने का। हम आपको जाने नहीं देंगे इतनी जल्दी। अब कहाँ रुक सकती हूँ, घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ में। नहीं भाभी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कम से कम 2-3 दिन तो रुके आप। क्यों सकलैन? आप रोके ना। अरे भाभी चाय तो ले, ठंडी हो गई। तैमा, मेरा तो बहुत दिल था आपके घर आने का, लेकिन अम्मी अब्बू लेकर ही नहीं आए। अरे तो बेटा, आना क्या मुश्किल है? तू सकलैन के साथ आ जाया कर। अब तो इसने गाड़ी भी ले ली है, और फिर जब जोहरा हमारे घर आ जाएगी तब तो आया जाया करोगी ना। ओए जोहरा जी तो शर्मा रही है। सकलैन, ना छेड़ मेरी बच्ची को। अरे माँ, मेरी क्या मजाल है कि मैं इनको छेड़ूं, लेकिन देवर होने के नाते मेरा इतना हक तो बनता है कि थोड़ा सा छेड़ लूं इन्हें। लो भैया, अरे अभी तू देवर बना ही कहाँ है जो अभी से चला बच्ची को छेड़ने। अरे आ जाओ ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो ये जूनी है। लो भाई, अभी मैं इन सब लोगों से पूछने ही वाली थी कि मेरी जूनी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। कहाँ थी तू? मैं पढ़ रही थी। अरे पढ़ पढ़ के क्या हशर कर लिया अपना है। और ये बाल, तौबा तौबा, ये बाल कैसे रूखे बेजान हो रहे हैं? तेल नहीं लगाती क्या? नहीं, मुझे आदत नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता। लो भाई, तेल कोई आदत के तहत थोड़े लगाते हैं, ये तो जरूरत के तहत लगाते हैं बेटा। और मैंने वो जो बादाम और देसी घी भेजा था, मुझे तो लगता है कि तूने उसको हाथ भी नहीं लगाया है। कैसी दुबली सूखी सी हो रही। अरे बेटा, पढ़ने वाले बच्चों को इन सब चीजों की जरूरत होती है। सानिया, जा जाके जरा तेल ले आ। जाके तेल ले आ, मैं इसके सिर में अपने हाथों से मालिश करूंगी। मुझे नहीं लगाना तेल। अरे लगवा ले। मेरे ख्याल में आपके सर में वाकई खुश्की हो गई है। तू देखना, जब मैं तेरे सर में तेल लगा दूंगी ना, तो खटाखट सब याद हो जाएगा तुझे। दिमाग की खुश्की बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
कैसे उनके पीछे बाल हो रहे हैं? कब से तेल नहीं लगाया तूने बच्ची हैं? वाह, अब मैं आ गई ना, तेल लगाया करूँ तेरे से। ये देखना, अच्छे बाल हो जाएंगे तेरे। अक्स दर अक्स कहीं, अक्स बरअक्स कहीं। मिठाई खा लो। किस बात की? बात पक्की हुई है। क्या तुम उस बोंगे मुदस्सिर से शादी कर रही हो? जुनी तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं गई? नहीं ज़ोहरा बाजी, वो तो मेरी तरफ आई ही नहीं। ये अल्लाह, ये किसी गलत रास्ते की तरफ तो नहीं जा रही? ये शाहनवाज है और ये जूनी है, तुम्हारी फर्स्ट कजन। नाइस टू मीट यू। एक तरफ शोले मिले जलते हुए शोलों से, दूसरी सिमत है लहरों का मिलन लहरों से। धूप है धूप के साथ छाँव है छाँव के साथ, अक्स दर अक्स कहीं, अक्स बरअक्स कहीं।